दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिशा एग्जाम हब 24x7 में एक बार आपका फिर से स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी टेट का फर्स्ट डे का फर्स्ट पानी का मैथ का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। वैसे बारी बारी से सारे सेट आपको मिलेंगे, तो आज हम मैथ का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने आए हैं, उसको सॉल्व कराने चल रहे हैं। आप लोग मिलाइएगा अपना अपना। पेपर बहुत ही अच्छा आया है, तो देखिएगा, मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ, आप लोग मिलाइएगा, ठीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक था मैं, तो 91 में दिया है एक वाय बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA PB, ये PA और ये PB है, खींची गई है। तो PA बराबर 12 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई बताओ, पूछा है। तो ध्यान देना यहाँ पर, आप लोग ध्यान ये देना है कि ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा, किसी भी बिंदु पर, किसी भी सर्किल पर अगर हम वायु बिंदु से किसी भी सर्किल पर कहीं वायु बिंदु से टेंजेंट अगर खींचते हैं तो ये ऑलवेज इक्वल होती है, ध्यान देना। तो कुल मिलाकर के ये 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा और इसका आंसर होगा ये। यही पूछा है PB की लंबाई, तो PA के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 दिया है एक संख्या दूसरी संख्या का 17/20 है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना। एक संख्या है ये फर्स्ट, ये है सेकेंड। पहली संख्या दूसरी का 17/20 है, ध्यान देना। मतलब पहली 20 है तो ये 17 है, 3/4 है। मतलब पहली 4 है तो ये 3 है। हम इसको फ्रैक्शन में पढ़ाते हैं आप लोगों को, बहुत ही सिंपल से शब्दों में है। पहली ये 20 है तो ये 17 है, और यहाँ पर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का 17/20 है। ये दूसरी संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। तो अब आप ध्यान दो, एक संख्या दूसरी संख्या का 17/20 है, ये संख्या इसका 17/20 है। यह दूसरी संख्या का कितने परसेंट है, दूसरी संख्या ये, इसका कितने परसेंट ये है। तो 20 पर 17 तो 100 पर कितना, तो सीधे गुणा 5 कर दो 100, तो इधर भी गुणा 5 100 85, तो 85%। ध्यान देना। आगे यहां पर दिया है यदि रूट, यहां पर ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम देखें, इसको थोड़ा हटा लेते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में दिया है आपको यदि क्यूब रूट x, ध्यान देना, क्यूब रूट x और प्लस में 1 क्यूब रूट x, प्लस में 1 क्यूब रूट x का वैल्यू दिया है 4। तो वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्यूब रूट x स्क्वायर प्लस 1 क्यूब रूट x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। वैसे आप ऐसे कम समझ में आ रहा है, इसको थोड़ा ओपन करके अगर आप लिखते हो तो ध्यान देना कैसे होगा। जैसे इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो ऐसे, x की पावर 1/3 प्लस 1/x की पावर 1/3। और इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो x की पावर, ये 2 ऊपर चला जाएगा, बाई 3 प्लस 1/x की पावर 2/3, ऐसा। तो ध्यान दो, इसका स्क्वायर है ये, इसका स्क्वायर है ये। तो ओवरऑल a प्लस b का वैल्यू दिया है 4, इसका वैल्यू दिया है 4, और इसका स्क्वायर जब कर देंगे तो a स्क्वायर मीन्स ये प्लस b स्क्वायर मीन्स ये प्लस 2, a b करेंगे तो ये कट जाए, केवल 2 आएगा, और इधर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और ये 2 इधर से घट जाएगा। ओवरऑल इसका वैल्यू आ जाएगा 14। तो 14 वैल्यू दिया है, ये डी वाला आंसर इसका सही होगा, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल है। इसमें लैंग्वेज को लेकर हो सकता है बच्चे हिंदी मीडियम वाले दिक्कत में हो, लेकिन बाकी इसमें पूछा है निम्नलिखित व्यंजक 4x³ y² प्लस 2xy पावर 5 माइनस 7x² y की घात ज्ञात करो। मीन्स डिग्री आपसे पूछा है, तो डिग्री आप जानते हो। जैसे हम इसकी बात करें तो इसमें इसकी डिग्री क्या है, 3 और 2 5 है, 3 प्लस 2 5, तो आप कहेंगे 3 प्लस 2 5 है इसकी। जैसे हम अगर देखते हैं दूसरे की डिग्री देखें अगर, तो यहाँ पर
देखें तो इसकी 1 and 5 6 है। इसी तरह से थर्ड की देखें तो 2 and 1 3 है। तो यहां पर करना क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 3 2 1 3, ध्यान दीजिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, मैं दोबारा आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखिएगा, जैसे हम इसको देखें डिग्री होता है, पर इसको क्लियर आप समझ लो, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा ही नहीं, इसका 6 होगा, मैं समझा देता हूँ आपको कैसे होगा। जैसे यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम डिग्री क्योंकि आपसे पूछा है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका क्या है, x का क्यूब है एंड y का 2 है, तो ये हुआ 2 3 6। और इसी तरह से हम इसको देखें, इसका 5 है, सॉरी 2 3 5 हुआ इसका। और इसी तरह हम इसका देखें तो x का 1 है, y का 5 है, 5 + 1 6 हुआ। और इसी तरह इसका देखें तो 2 1 3 हुआ, 2 और 1 3 हुआ। तो मैक्सिमम को लेते हैं, डिग्री पूछा है तो मैक्सिमम क्या है 6, ये 6 होगा। बहुत सिंपल है, पावर को आपको ऐड कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखें, ये हो गया, नेक्स्ट पर आते हैं। हाँ, ये ध्यान दीजिएगा 95 में दिया है, एक वृत्त में व्यास द्वारा वृत्त पर किसी भी बिंदु पर बनाया गया कोण क्या होगा। ध्यान देना, ये होता है जैसे ये है वृत्त, इसके व्यास पर, ये व्यास सेंटर है, इस पर कोई भी त्रिभुज बने तो ये ऑलवेज 90 डिग्री होता है। ध्यान देना, ये 90 डिग्री होता है, मीन्स ये समकोण होगा। हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है, यदि x² + ax + 2 2x² - 3x - 2 एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, इसका मतलब समझ लो, एक पदीय होता है जैसे हमने कह दिया 2x या 2x² एक पदीय है, ये 3x द्विपदीय हो गया, +5 तीन पदीय हो गया। तो ये का क्या रहा है, इसको सॉल्व करने पे एक पदीय बन जाता है, तो a का मान बताओ। तो ध्यान देना, यहाँ पर a का मान आपसे पूछ रहा है, हम यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले आप इसको जोड़ो, इसको मैं जोड़ूंगा तो ध्यान देना, x² + 2x², ये होगा 3x² + ax - 3x, चाहे लिख लो, + ax - 3x और +2 - 2, ये 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दो। और यहाँ पे ध्यान देना, 3x² प्लस, यहाँ पर x कॉमन ले लो आप, तो a - 3 ऐसा। अब हमें एक पदीय रखना है और तारा a का क्या वैल्यू होगा, a का मान ज्ञात करो। ध्यान देना, a का वैल्यू बताओ जिससे ये एक पदीय हो जाए। a का कुछ ऐसा है आप वैल्यू रखो जिससे एक पदीय हो जाए। पदीय हो जाए मतलब केवल यही बचे, ये खत्म हो जाए। तो आप बताओ a का वैल्यू हम क्या रखें कि खत्म हो। तो अगर हम x का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म हो जाएगा, मीन्स a का वैल्यू क्या रखें कि यहाँ 0 हो जाए, तो a का वैल्यू 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, मीन्स a - 3 = 0 करना था आपको, सॉल्व करना था इसे, और a = 3 आया। तो a = 3 अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आगे अगर देखा जाए तो इसमें दिया है कि x और y परिमेय है पर x y अपरिमेय है, तो क्या ये सत्य है। ये आप ध्यान दीजिएगा, x भी परिमेय है, रेशनल है, y भी रेशनल है, तो इनका मल्टीपल भी रेशनल ही होगा। जबकि ये तारा अपरिमेय है जो कि असंभव है, मीन्स ये संभव नहीं है, ये आंसर होगा। ठीक है, अगर दो परिमेय संख्याओं का मल्टीपल हमेशा परिमेय होता है, न कि अपरिमेय, मीन्स गलत है। आगे दिया है डेटा 10 15 x 25 और 30 का माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है मध्य का, जो मिड में हो। यहाँ पर अगर हम देखें, दिया है 10 15 x 25
32। तो आप क्रम अगर देखो तो 10, 5 बढ़ा कर 15, 5 बढ़ा कर 20, 5 बढ़ा कर 25, 30, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 20, और यही आंसर हो गया इसका, ये 20। अगला क्वेश्चन दिया है, दो मात्राओं का गुणनफल 1440। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। दो मात्राओं का गुणनफल 1440 है, 1440 है, और ये कह रहा है तथा उनका महत्तम समापवर्तक HCF 18 है। अब यहाँ पर ध्यान देना, कोई भी संख्या अपने HCF का मल्टीपल होती है, कोई भी संख्या अपने HCF से कटती है, नहीं तो HCF नहीं होगा। तो मैं मान लेता हूं एक संख्या है, हम HCF का मल्टीपल नंबर मानेंगे तभी निकलेगा। एक संख्या है 18x मैंने मान लिया, और दूसरी संख्या है 18y, और इनका मल्टीपल दे रहा है 1440। तो हम यहाँ बोल सकते हैं x इंटू वाई बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे 1440 बटा में 18 गुणा में 18 होगा, और 18 144 को मिलाकर 80 बटा 8 18 आ गया। और एक बात ध्यान देना, इसने पूछा है संख्या का एलसीएम, तो संख्या का एलसीएम क्या होता है यहाँ पर जानकारी नहीं होगी तो आप नहीं लगा पाओगे। होता ये है, जैसे कोई संख्या है, मान लो दो संख्या है 15, 20, इसमें एचसीएफ आप निकालोगे तो 5 आएगा, ध्यान देना। लेकिन 5 से आप काट दो तो यहाँ जो बचेगा 3, 4, ओवरऑल एचसीएफ को निकालने के बाद जो परस्पर अभाज्य को प्राइम नंबर जो बचेंगे, और एचसीएफ को हटाने के बाद इनका मल्टीपल इनटू एचसीएफ अगर हम कर देते हैं तो ध्यान देना ये एलसीएम बन जाता है। देख लो 4 या 12 पंजे 60, इन दोनों का एलसीएम 60, क्योंकि ये दो मल्टीपल तो मिल ही गए, और जो एक कॉमन था वो भी मैंने कर दिया। मीन्स जो कॉमन फैक्टर थे यानी x और y तो है ही, इसी में अगर मैं 18 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एलसीएम बन जाएगा। तो ये 18 मैंने इधर ले लिया, ये 18 इधर ले लिया, और ये एलसीएम हो गया। एलसीएम कितना आया 80। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान देना। 18 गुना x इंटू वाई का वैल्यू पूछा तो ओवरऑल, और वो हो जाएगा 80। तो ये आएगा 80, ये डी वाला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, किसी धनराशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अनुपात दिया है 26:25। ध्यान देना, चक्रवृद्धि ब्याज है 26 और साधारण ब्याज है 25। तो हम इसको मान लेते हैं, कुछ भी हम इसको मान लेते हैं 260, इसको 250 मान लेते हैं। तो एक बात आप ध्यान दो, साधारण ब्याज 2 वर्ष का 250 और चक्रवृद्धि ब्याज 260, मतलब साधारण ब्याज तो हर वर्ष इक्वल मिलता है। अगर 2 वर्ष में 250 है तो पहले वर्ष में इसका मतलब 125 और दूसरे वर्ष में भी 125 रहा होगा, क्योंकि हर साल बराबर मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें तो पहले वर्ष तो साधारण ब्याज के बराबर ही मिला होगा, और 2 वर्षों का 260 है तो दूसरे वर्ष में कितना रहा होगा, तो इसमें घटा दोगे तो 135। ध्यान देना, कारण ये तो बराबर नहीं मिलेगा। 2 वर्ष का 260 है, पहले वर्ष का तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है, इतना ही रहा होगा। दूसरे वर्ष का 135 रहा होगा, मतलब 10 रुपए ज्यादा मिला। ये ज्यादा क्यों मिला, ये ब्याज का ब्याज मिल गया होगा। मीन्स 125 पर 10 रुपए ब्याज मिल गया, तो 125 पर 10 तो 100 पर कितना, तो आप इसको काट दोगे 25 पंजे 25 चौको 5 गुना 2 चौक 8%, तो इसका आंसर आएगा 8%। ये सी होगा, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी का दे दिया है। 4 निष्पक्ष सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, या ज्ञात कि कम से कम 2 हेड आते हैं, ठीक 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कम से कम 2, कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ, 2 हेड भी आए लेकिन एक हेड नहीं आ सकता। कम से कम 2 मतलब 2 से कम नहीं, 2 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। तो 2 हेड आ सकता है, 3 हेड आ सकता है, चारों भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, सिक्के उछाले जा रहे हैं 4, तो आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे करोगे 4C2, आप ध्यान देना, आप लिखोगे 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4C2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको करते हैं 4 × 3, जो 2 है 2 बार
अपान में 2 into 1 और इसको काट दो आप, तो ये आया 6। 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 6। अब हम निकाल लेते हैं 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो ये 4C3, इसको कैसे करेंगे 4 into 3 into 2, ये नीचे जितना हो उतनी बार इसको ले जाते हैं, इसको समझाते हैं लेकिन इतना टाइम नहीं है, थोड़ा हम साइड में बता देते हैं। और इसको कैसे करेंगे 3 into 2 into 1, ये कट गया, आया कितना 4। अब 4 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4C4, ये 1 होता है, ध्यान दीजिएगा 4 से 4 पूरा पड़ जाएगा 1। तो यहाँ पर टोटल अगर हम देखें तो कुल कितने चांसेस बन रहे हैं, तो 6 4 10 1 11, और ये कह रहा है कि 3 हेड, ध्यान देना यहाँ पर दिया है कि ठीक 3 हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो 3 आने की 4 है और टोटल 11 है, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी 4/11, 4/11 होगा, और ये पहला वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी तरह हम अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है a की पावर 2x, a की पावर 2x माइनस 1, a की पावर 2x माइनस 1 बराबर 11 दिया है, बराबर a की पावर 11। तो और कह रहा है जहां a ग्रेटर देन 0 है, तो a इक्वल टू नॉट 1 है, तो x का मान बताना है आपको। आप घातांक के नियम जानते होंगे, अगर बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होते हैं, मीन्स मैं ये बराबर ये बोल सकता हूं, तो 2x माइनस 1 बराबर 11, 2x बराबर हो जाएगा 12 और x बराबर 6। यहाँ पर x बराबर 6, ये यहाँ पर एक मिस हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस नहीं यहाँ पर प्लस है, ये थोड़ा सा मिस हुआ है, इसको देखिएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो ये होगा, और यहाँ पर 11 माइनस 1 10 आ जाएगा, और 10/2 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 6 नहीं, माइनस नहीं दिख रहा था, वो प्लस है। ठीक है, आगे ऐसा के ज्ञात करो कि x² माइनस 2k प्लस 1x प्लस k² प्लस 1 बराबर 0 के भिन्न वास्तविक मूल हो। ये वास्तविक मूल क्या होता है, रियल रूट की बातें कर रहा है, ध्यान देना, ये रियल रूट होता क्या है। रियल संख्याएं वो होती है इमेजिनरी एंड रियल, ध्यान देना, काल्पनिक और वास्तविक। काल्पनिक ये होती है, जैसे हम कह दें आपसे -3, रूट में -3, इसका वैल्यू हम नहीं सॉल्व कर पाते, मतलब रूट के अंदर माइनस में नेगेटिव वैल्यू हो तो वो काल्पनिक होती है। अगर नेगेटिव से बड़ा 0 हो या 0 से बड़ा हो तो वो वास्तविक हो जाएगा। कुल मिलाकर तो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यही इसका मतलब होगा कि वास्तविक का मतलब समझ लेना कि वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर अगर हम देखें इसको, तो इसने दिया है जो, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सारे ठीक है, कुछ हल्का हल्का घुमाने की कोशिश किया है। इसमें देखिएगा दिया है x² माइनस 2k प्लस 1 x प्लस k² प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि वास्तविक मूल है मीन्स b² माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। आप जानते हो ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर a का वैल्यू क्या होता है 1 जानते होगे, b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप कहोगे 2k, माइनस में ले लो -2k प्लस 1, और c का वैल्यू क्या है k² प्लस 1, ऐसा। अब आप यहाँ वैल्यू रख दो, तो यहाँ वैल्यू रखोगे b² जब करोगे तो इसका माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस से कोई मतलब ही नहीं, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और अंदर ये प्लस 1 का होल स्क्वायर, मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, इसको ऐसे रहने दिया,
-4 इंटू ए का वैल्यू 1 है इंटू सी का वैल्यू दिया है k² प्लस 1। ध्यान देना, लगाए होंगे आप लोग, इसको जानते होंगे, ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर रहा हूँ। तो अब इसको तोड़ोगे आप तो इसका होल स्क्वायर करता जा रहा हूँ, 4 का गुना भी तो 4k² प्लस 4a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2k इंटू 4 प्लस 8k, और यहाँ पर -4k² और इसका यहाँ गुना करूंगा तो -4 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये ग्रेटर देन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 4k² गया और 4 से 4 भी गया, मतलब 8k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर जो दिया होगा k का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मीन्स बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसी तरह से हम आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगले में देखिएगा, अगले में अगर देखें तो ये भी सिंपल ही है, बहुत आसान है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, सिंपल परसेंटेज का है। एक्स वाई रूल अगर आप लोग जानते होंगे तो सही है, मैं दूसरे नियम से भी बता दूंगा। ध्यान दीजिएगा, इसने दिया है किसी संख्या को 60% बढ़ाया गया फिर 10% घटाया गया, कुल प्रतिशत परिवर्तन। तो आप एक्स वाई रूल जानते होंगे तो इसको ऐसे आप कर दो, प्लस 60 बढ़ाया गया 10 घटाया गया प्लस माइनस माइनस 60 गुणा 10/100 और एक कट पिट कर देना, ये आया +50 और ये -6 44 पॉजिटिव है, वृद्धि होगी 44% वृद्धि। ये रहा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि एक एकांतर आंतरिक कोण अल्टरनेट, यदि एक एकांतर और आंतरिक कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं क्या होगी? संपाती, प्रतिच्छेदी, समानांतर और लंबवत। कहने का मतलब इनका क्या है ये ध्यान दीजिएगा। जैसे दो पैरेलल लाइन हो ऐसे और ऐसे हम कट कर दें तो एकांतर आंतरिक कोण हम इसको कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जिसे हम बोलते हैं इसको बोलते हैं। ये बराबर ये तब होता है जब ये दोनों समानांतर हो, नहीं तो नहीं होगी। तो वही बातें हैं कि ये समानांतर होगा तब होगा दोनों रेखाएं। अगर समानांतर ना हो, मानते हैं एक ऐसी है एक ऐसी है, तो ये बराबर ये नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब ये ध्यान दीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन दिया है, अगले में दिया है कि यहां पर ध्यान दीजिएगा, किस मान के लिए के समीकरण ये के समान मूल होंगे। अच्छा, समान मूल क्या होता है? समान मूल होता है, आप लोग पढ़े होंगे, जब b² - 4ac बराबर 0 हो तो रूट इक्वल होते हैं। क्योंकि आप फार्मूला जानते होंगे ना, x बराबर क्या होता है? -b प्लस माइनस b² -4ac/2a होता है। तो कुल मिलाकर अगर अब इसमें एक बार हम प्लस करते हैं एक बार माइनस, इसके वैल्यू पे एक बार प्लस एक बार माइनस, अगर ये 0 हो जाएगा तो प्लस माइनस करने पर एक ही रहेगा, मीन्स इक्वल हो जाएगा, ये कहने का मतलब। तो इसीलिए b² - 4ac बराबर 0 हो तो समान होंगे। और यहाँ पर हम इसको तुलना करते हैं तो यहाँ पर दिया है, जो इक्वेशन दिया है आपको, यहाँ पर हम देखें तो a का वैल्यू दिया है 1, इसका मल्टीपल 1, b का वैल्यू दिया है b का -k+3 एंड c का वैल्यू दिया है k+2। ध्यान देना, k+2। अब शर्त क्या है? b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए। तो ध्यान देना, स्क्वायर है तो माइनस प्लस हो ही जाएगा। आप सीधे कहोगे k+3 का स्क्वायर कर लो, -4 इंटू a का वैल्यू 1 एंड c का वैल्यू क्या है? k+2 ऐसा। और यहाँ पर सॉल्व करोगे तो k² + 9 + 6k, 3 दूना 6k और माइनस में 4k और माइनस में 8 बराबर 0। ध्यान देना, ये टोटल वैल्यू क्या होता है? 0 होना चाहिए, बराबर 0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे k² और 9 + 9 -8 + 1 और 6k 2k + 2k
बराबर 0 या k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर 0, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 या k प्लस 1 बराबर 0 और k बराबर -1। ध्यान देना k प्लस 1 बराबर 0 एंड k बराबर -1, तो k का वैल्यू -1 आएगा, या फिर यहाँ मिला लो, ये डी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए हम आंसर भी आप लोगों को लगवा सकते थे, लेकिन मैं ये उन बच्चों के लिए भी बता रहा हूँ जिनका भी पेपर नहीं हुआ है, तो वो लोग इस तरह के क्वेश्चन जो भी हैं इसको एक बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आना है इसी तरह के, तो उनको काफी फायदा होगा। बाकी आंसर तो आपको तमाम पटे पड़े हुए हैं, देख सकते हो हर जगह से, उसकी दिक्कत नहीं है। ये दे रहा है 10 प्रेक्षणों का औसत 25 है, 10 नंबर है, 10 प्रेक्षण है, 10 चेकिंग है कर लो, उनका औसत है 25 और एक हटाने पर 24 हो जाता है। आपको मालूम होगा, वैसे लॉन्ग मेथड से मैं शॉर्ट मेथड से बता दूं, 10 प्रेक्षण है ये, इनका औसत 25 है, एक अगर हटा दिया, ये 10वां है मान लेता हूं, इसको हटा दिया, और अगर ये 25 ही होता तो एवरेज पर कोई फर्क न पड़ता। ध्यान दीजिएगा, मैंने माना ये 25 ही हटा, 10 हट गया, 9 बचे, लेकिन औसत सबका एक कम हो गया, इसका मतलब जाने वाला 25 तो लेकर ही गया, बाकी 9 लोगों का एक एक और लेकर गया, एक एक और, तो मतलब 9 × 1 और, तो 25 और 9 34, जाने वाला कितना गया 34, तो यहाँ पर होगा इसका 34। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन 108, एक ठोस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ध्यान दीजिएगा, एक ठोस बेलन है जिसकी त्रिज्या दिया है, एक ठोस बेलन है जिसकी त्रिज्या दिया है, r दिया है 7 सेंटीमीटर और h दिया है 10 सेंटीमीटर, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्र टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेलन का 2πr h + r। ठीक है, तो ये वैल्यू आप रखो, आ जाएगा, तो आप कहोगे 2π का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 7 और h + r का वैल्यू 17, सीधे आप कर दो 17, तो यहाँ पर काट दो इतना, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 22 × 44 गुणा में 17, 17 चौको 68 और 17 चौको 68, 2 70 4 74, तो 748 ये आया 748। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 109, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें दिया है मूल्यांकन करना है आपको, और मूल्यांकन क्या करना है, रूट में दिया है ऐसे 5 + √24 अपान में ये टोटल का रूट है, यहाँ पर थोड़ा क्लियर कम है, देख लेते हैं। अपान में दिया है 5 - 24, तो अब यहाँ पर आप रेशनलाइज इसको कर दो, रूट के अंदर ही कर दो, रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ये माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 + √24 अपान 5 + √24, तो a² - b², ध्यान देना, नीचे a² - b², a² मतलब 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 -24 हो जाएगा, 1 आएगा, तो नीचे तो आ गया सीधे 1, कोई मतलब ही नहीं, और ऊपर a + b का होल स्क्वायर मतलब 5 + √24 हो जाएगा, होल स्क्वायर था तो रूट से होल स्क्वायर कट गया, इतना, तो कुल मिलाकर आया इसका 5 + √24, और 24 को कुछ बाहर कर लो, इसमें देखें तो 4 × 6 तो 2 बाहर आ जाएगा, तो 5 + 2√6 ऐसा आएगा, और देख लो अगर आंसर हो जाएगा तो 5 + 2√6, ये डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, यदि x एक परिमेय संख्या है जिसमें x² एक पूर्णांक है, तो निम्न में से कौन सा अवश्य सत्य होगा।
x सदैव पूर्ण होगा, x सदैव एक पूर्णांक होगा, x अपरिमेय होगा, x गैर पूर्णांक परिमेय हो सकता है। देखिए ध्यान देना, x एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है और x स्क्वायर एक पूर्णांक है, तो निश्चित रूप से परिमेय पूर्णांक सारे रेशनल होते ही है और पूर्णांक भी है, ये भी है, तो x सदैव एक पूर्णांक ही होगा। ध्यान दीजिएगा, बाकी चीजें नहीं हो सकती, या परिमेय नहीं हो सकता, गैर पूर्णांक नहीं हो सकता, सदैव पूर्ण नहीं हो सकता। इस तरह से आगे 11वां क्वेश्चन, 10 मीटर भुजा वाला एक घनाकार टैंक ऊपर से खुला हुआ है, टैंक की अंदरूनी सतहों तल सहित को 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल लागत ज्ञात करो। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि 10 मीटर भुजा वाला एक घनाकार टैंक है, जो भी है इस तरह से घनाकार टैंक है और ऊपर का सतह खुला हुआ, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम नहीं चाहिए, इसको पेंटिंग करना, सॉरी, अंदरूनी सतहों को 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगा जाना है। तो आप ध्यान दो, 6 लेयर होती है, इसमें कितने लेयर हैं? 6 लेयर होती हैं। 6 में एक लेयर को छोड़कर केवल अंदरूनी, तो 6 में एक छोड़ेंगे तो 5 बची। और ध्यान देना, एक का एरिया अगर देखें तो 10 बाई 10 का तो 100 होगा और 5 का 500 होगा और 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 2500 रुपए लगेगा। भाई 10 बाई 10 100, 5 है 500 हुआ, 500 गुना 5 2500। इसका आंसर ये होगा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री से उठाया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसने दिया है कि एक ट्रायंगल है, बिंदु A 0 0, B 4 0, C 4 and 3 द्वारा बने त्रिभुज का प्रकार बताना है। कैसा त्रिभुज बनेगा ये बताना है आपको। तो ध्यान दीजिएगा, हमने मान लिया ये त्रिभुज बना, हमें नहीं मालूम कैसा बना, हमने ऐसा मान लिया। इसका नाम मैंने A रखा, इसका B रखा, इसका C रखा। A के कोऑर्डिनेट है 0 0 एंड B के कोऑर्डिनेट है 4 0 एंड C के कोऑर्डिनेट है 4 and 3। अब देखिए, अगर हमें यहाँ साइड मालूम हो जाए तो हम बता देंगे कि कैसे साइड है। अगर तीनों समान हो गए तो इक्विलेटरल हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, 2 समान है तो आइसोसेल्स हो जाएगा समद्विबाहु, और इस तरह से मतलब स्केलर हो जाएगा अगर तीनों अलग हो। तो इस तरह से हम देखकर बताते हैं, फिर हम चेक करेंगे। तो इनके बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मालूम होगी आपको, x1 - x2 का होल स्क्वायर, मतलब 4 - 0 का स्क्वायर प्लस y1 0 - 0 का स्क्वायर 0। तो 4 में 0 निकल जाए, 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्गमूल 4, ये आया 4। ये किसका वैल्यू आया? AB का, ध्यान देना। अब BC को अगर हम देखें तो 4 - 4 का स्क्वायर, BC को देखो, BC को अगर आप देखते हो तो x1 - x2 4 - 4 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर आया ये 9 √9 मतलब 3। तो इसका वैल्यू आया 3, ध्यान देना। और हम इसको देखें तो 0 - 4 का स्क्वायर मीन्स 16 और 0 - 3 का स्क्वायर मीन्स 9, ये आया 5, ये आया 5, ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ट्रिपलेट बन रहा है, मीन 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 5 का 25, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप बोलोगे, इसमें दिया है समबाहु अधिक कोणीय त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण विषमबाहु त्रिभुज। बिल्कुल सही, समकोण भी है और सारी भुजाएं अलग अलग है, समकोण विषमबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आपसे कहें कि इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा, जैसे इसने कहा है x + 1/x = 7, ध्यान दीजिएगा, x + 1/x = 7, और आपसे वैल्यू पूछा जा रहा है x की 5 + 1/x की 5 बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर पहले 1-2 चीजें आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये बराबर 7 है तो आप जानते हो x² + 1/x² बराबर क्या होगा, इसके स्क्वायर में 2 कम, 49 में 2 कम होगा 47 आ गया। अगर हम कहें कि x
क्यूब प्लस 1 एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, तो ये होता है, ध्यान देना, x प्लस 1 एक्स का होल क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एक्स। ये एक फार्मूला होता है, ध्यान देना, ये बराबर ये होता है। तो x प्लस 1 एक्स का वैल्यू क्या है, 7 है, तो 7 का क्यूब माइनस में 3 इंटू 7 21, तो 7 का क्यूब होता है 343 माइनस में 7, और इसको घटाओगे तो 3 4 336 आया ऐसा। अब ध्यान दीजिएगा, हमें इसका वैल्यू मालूम हो गया 336 और इसका वैल्यू मालूम हो गया 47। अब हम दोनों का मल्टीपल करते हैं। अगर हम जब दोनों का मल्टीपल करते हैं, ध्यान देना, इन दोनों का मल्टीपल करते हैं तो स्क्वायर क्यूब का x की 5, अब स्क्वायर का इसमें करेंगे तो प्लस में 1/x आ जाएगा। इसी तरह से इसका इसमें करेंगे तो 1/x की 5 और उसमें करेंगे तो प्लस x आ जाएगा, और दोनों का गुना मतलब 47 गुना में 336, ध्यान देना। और आप इसको देखो तो x की 5 प्लस 1/x की 5 और प्लस में x प्लस 1/x बराबर इन दोनों का गुणनफल, तो इनका गुणा आप कर लो। तो यहाँ पर आप गुणा करते हो तो देख लेना, 7 यहाँ पर हम कर लेते हैं, 336 में 47 का गुणा कर लो तो 7 6 42, 7 21, 4 25 और 7 21, 2 23, 4 6 24, 4 12, 2 14 और 4 12 13, ऐसा कर लिया। ये आया 2 9 7 और 5 और 1 15,792, इसका गुणनफल आया 15,792। अब ध्यान देना, हमें तो वैल्यू केवल इसका चाहिए, तो ये इधर जाकर माइनस होगा और इसका वैल्यू है 7। 7 आप घटा दोगे, 2 घटाओगे 90, 5 और घटा दो 85, तो 15,785 आना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 15,700 यहाँ पर शायद मिस हो रहा है, 127 आ रहा है। इसको गुणा दोबारा देख लीजिएगा, 36। फिलहाल इसका आंसर यही होगा, बी वाला। फिलहाल हम इसको देख लेते हैं दोबारा एक बार, 1 मिनट। जैसे यहां पर दिया था ये बराबर से 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू होगा 49 माइनस 2 47, और क्यूब का जब हमने देखा तो क्यूब का होता है 343 करूंगा और माइनस में 321 होगा, यहाँ हमने गलत कर दिया था, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये बराबर होगा मीन्स x क्यूब प्लस 1/x³ होगा x प्लस 1/x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1/x। हमने केवल 7 घटा दिया इसलिए गलत आया, इसको आप घटा दो तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ हमने 7 घटाए थे, हमें 21 घटाना था, कुल मिलाकर के ये है 21। आप घटाओगे तो कितना हो जाएगा, मैं दोबारा करे लो तो इसका हुआ 343 माइनस में 21, ये आया 2 और यहाँ पर 2 में 2 निकले 2, 322 आया, ध्यान दीजिएगा 322। तो इसका वैल्यू आया 322, इसका वैल्यू आया 47। अब दोनों का मल्टीपल हम करेंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो 47 में 322 का मल्टीपल, यहाँ गलत हुआ था, इसको सही कर लो। 322 का 47 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें ये आया 322 का 47 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 गुना 14, 7 गुना 14 1 15 और 7 तिया 21 1 22, ऐसा कर दीजिए। और उसके बाद 4 गुना 8, 4 गुना 8 और 4 तिया 12, ऐसा ये 4 8 5 13 10 1 11 4 1 5, ऐसा 15 134। अब इसमें से आपको x प्लस वाई 7 माइनस करना था, तो ये आएगा आपका 15 1 26 27, सॉरी 15 1 27 ये होगा आंसर। 7 घटा दीजिएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, एक और है, इसमें देख लीजिएगा। जैसे कुछ
है टाइम टेकन है, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकन था तो उसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन है जो कुछ 2-4 सेकंड में भी लग रहे हैं। आगे देखिएगा, जैसे दिया है 2 की पावर x, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 और इसका वैल्यू दिया है 80। x का वैल्यू पूछा है, ध्यान देना। तो आप इसको जानते हो, क्या करोगे, 2 की पावर x प्लस इसको लिखोगे 2 की पावर x और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, बेस इक्वल हो तो पावर जुड़ करे होते हैं, जानते हो। और 2 की पावर x कॉमन ले लो तो 1 प्लस 2 की पावर 2, ऐसा। या 2 की पावर x इंटू 2 गुना 4 1 5 बराबर 80, 516। तो हम इसको लिखेंगे 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 4, तो x बराबर क्या आया, सीधे 4, x बराबर 4 मीन्स डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते होंगे। तो इसमें चतुर्भुज है, यानी चक्रीय चतुर्भुज जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होता है, ये एंगल प्लस ये एंगल 180 होता है। यहाँ पर आपसे कहा है कि A 70 B 80 हो तो D का मान, D यहाँ पर है और इधर B है, B का मान 80 है, तो इधर ये 100 होगा, मीन्स ये वाला ऑप्शन होगा 100, यहाँ पर है। 16 वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बहुत आसान है, आप ये फार्मूला याद होगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 होता है। और यही आपसे पूछा है, ये बराबर क्या होगा, हमने a b माना है, इसे x y z माना है, तो ये बराबर 0 होगा। थर्ड 17 वाला और आसान है, ये दिया है x प्लस वाई का वैल्यू 9 और आपको और दूसरा दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है 65। खैर इसका हम स्क्वायर करके निकाल लेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 2x xy का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर करके निकालेंगे तो x माइनस वाई का आ जाएगा, तो x प्लस वाई x माइनस वाई रख के x और y का वैल्यू निकालेंगे। बड़ा लंबा प्रोसेस है, आप यहाँ पर सीधे पुटिंग वैल्यू पुटिंग मेथड आप लगा दो। यहाँ पर अगर देखें x और y मिलकर 9 है और स्क्वायर करो तो 65 हो जाए, तो यहाँ पर देखो अगर 5 लेते हो तो एक 4 लेते हो तो 5 5 25 4 4 16, कम हो रहा नहीं, और बढ़ाओ उसको, 7 लेते हो तो 49 और 2 गुना 4 49, 4 नहीं होगा, 8 करो 64 और 1 65, तो कुल मिलाकर ये 8 होगा, ये y 1 होगा, x 8 y 1, और यहाँ पर पूछा क्या है x इंटू y पूछा है, तो 8 गुना 1 8 होगा। आगे मैं चलूं तो मूल्यांकन करना है आपको, ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें दिया है क्या 13 प्लस में 4√10 इसका वर्गमूल आपसे पूछा है। तो ध्यान देना ये किसी का वर्ग होगा, हमें ये पहचानना होता है किसका वर्ग है। तो यहाँ पर अगर हम इसको तोड़ें तो 2ab होता है, ध्यान देना है 2ab होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू √5 इंटू √2। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये तो 2ab तो रहता है, तो ab में है नहीं, इसको बाहर आप करो, बाकी ये ab हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 13 है, ध्यान देना, तो इसको आप ये दोनों एक तरफ ले लो, मतलब 2√2 और प्लस √5, आप इसका स्क्वायर करो तो 2 गुना 4 गुना 8 5 13 हो रहा है, मीन्स √5 प्लस 2√2 या 2√2 प्लस √5, ये वाला ऑप्शन होगा, इसी का स्क्वायर है, 2 कट जाएगा। आगे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, आप टेंजेंट के विषय में जानते होंगे, 3 शर्तें होती है टेंजेंट की, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दे दीजिएगा। जैसे ये है, ये a है, ये b है, ये p है, यहाँ ये बराबर ये होता है। दूसरी शर्त क्या होती है, जैसे ये है, ये टेंजेंट ऐसे है और ऐसे क्रॉस कटती है, मान लेते हैं ये p है, ये a है, ये b है, ये c है, तो होता क्या है, pa² बराबर pb इंटू pc। ऐसे एक थर्ड होता है
यहाँ पर होता है PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। यही तीन होती हैं और तीन में कोई एक न एक जरूर पूछता है, इसको क्लास में पढ़ाया जाता है तो आपको शायद मालूम होगा, इसमें कुछ खास था नहीं। तो ये वाला पूछा है आपसे तो आप कहोगे PA इंटू PB। तो ध्यान दीजिएगा, आप कहोगे इसको PA कितना है 3 और PB है 12 बराबर PT का स्क्वायर। तो ये PT बराबर हो जाएगा √36 12 36 6। तो ये आया P। अब अगला क्वेश्चन दिया है और लास्ट क्वेश्चन है, एक सर्वेक्षण दल एक आयताकार भूखंड का माप लेता है। भूखंड की लंबाई 35 मीटर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भूखंड की लंबाई है 35 मीटर। यहाँ पर देखिएगा होता क्या है, जैसे आयताकार प्लॉट है तो ये है, इसकी लंबाई दे रहा है 35 मीटर, हमने मान लिया ये 35 मीटर है। आगे क्या कह रहा है, भूखंड की लंबाई है 35 मीटर और दो विपरीत कोणों को जोड़ने वाला विकर्ण 37 मीटर है। ये है 37 मीटर, इसी को कर लो, ये है 37 मीटर। तो ये पूछ रहा है ऐसे, तो आप इसको निकाल लो, चौड़ाई पूछा होगा, ये भूखंड की चौड़ाई पूछा है। तो आप क्या कहोगे, x स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर बराबर 37 का स्क्वायर, और यहाँ पर आप कहोगे x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 37 स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप इसको ऐसा कर सकते हो कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कर लो, तो a प्लस b तो 5 7 12 तो 2 3 3 6 1 7 मल्टीप्लाई a माइनस b तो 2 आएगा, और x स्क्वायर बराबर 144 हो गया, और x बराबर √144 मीन्स 12। तो यहाँ पर है इसकी लंबाई 12 होगी। तो आप लोग देखें, हमने पूरे क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन थे सारे हमने सॉल्व कराए, आपको समझाने की मैंने कोशिश किया, केवल आंसर नहीं दिया हूँ। तो हमें उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग इसको मिला करके, और जिनका पेपर नहीं हुआ है अभी होने वाला है, वो लोग इसका जरूर फायदा उठाएंगे, क्योंकि सारी चीजें हर क्षेत्र को टच इसने किया है, उसमें भी इसी तरह के पेपर आएंगे। ठीक है, इसी के लिए बाय, धन्यवाद, ओके।